माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तजनों को माता रानी की असीम कृपा प्राप्त हो और आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहे। आइए मन में ये सवाल होती है कि भक्त को अधिक कष्ट क्यों मिलता है। हम प्रतिदिन भक्ति भाव से अपने देवी देवता या फिर आपके आराध्य देव जिनकी पूजा आप पूरी विधिवत करते हैं, उसके बाद भी सबसे अधिक कष्ट आप ही को प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों? मनुष्य सबसे अधिक पूजा करता है, उसके बाद भी वो कष्ट को पाता है, क्यों पाता है? इस सवाल के जवाब आइए जानते हैं, जिससे कि सभी के मन में ये दुविधा होती है कि पूजा पाठ करने वाले लोग ही सबसे अधिक दुख को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो समझ लीजिए, दुख जो होते हैं ना, मनुष्य आमंत्रित खुद ही करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते। भगवान को हम दोष देते हैं कि भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं। इतना समीप होने के बाद भी हम भगवान का पूरे मन से श्रद्धा भाव से पूजा करते, फिर भी सबसे अधिक कष्ट हमें ही प्राप्त होती है। तो ये मनुष्य का व्यवहार ही होता है, जिससे वो खुद ही अपने दुख को आमंत्रित करते हैं। उनके जो दुख होते हैं, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, उसके जिम्मेदार भी माना जाता है कि प्राणी खुद ही होते हैं। तो अलग अलग चीज़ों या फिर कार्यों के प्रति हमारी समझ या फिर हमारी प्रतिक्रिया हो या फिर निर्धारित एक समय है, तो हमें उससे दुख मिलता है, ना कि हम भगवान को दोष दे सकते हैं। मनुष्य अपनी कर्मों मैंने अपने कार्य और आपका दुख का जो कारण होता है ना, वो आप खुद होते हैं। अगर आप मन से ध्यान लगा के समझेंगे तो माना जाता है कि दुखों को जो आमंत्रित करना हुआ वो मनुष्य खुद ही करता है। अगर आप पूजा पाठ करें, भक्ति भाव करें, तो भगवान आपको ऐसा नहीं बोले हैं कि आप पूजा करिए जिससे कि आप अपने घर संसार के जो कार्य है, जो जरूरी कार्य, उसे पूरी तरह से भूल जाइए। क्योंकि पूजा करना अपने जगह बहुत अच्छी बात है, भगवान का ध्यान हमें जरूर करने चाहिए, लेकिन भक्ति भाव के साथ साथ आपके जो जरूरी कार्य है उसे अनदेखा न करें, उसी से कष्ट पाता है। ऐसे भी दुख 3 कारण का होता है, बोला जाता है, माना जाता है: अज्ञान, अशक्ति और अभाव। ये जो दुख के 3 कारण है ना, इन तीनों कारणों को जो जिस सीमा तक अपने आप से दूर करने में असमर्थ होता है, वह उतना ही सुखी बन सकेगा। अगर आप इन 3 उद्देश्य को अगर अच्छे से समझ जाते हैं, तो कष्ट उसके जीवन में नहीं आता है, वो पूरी तरह से सुखी और अच्छा जीवन प्राप्त कर सकता है। तो ये मनुष्य का अपना दृष्टिकोण होता है, जिससे वो पूरी तरह समझ जाए। और जो लोग अच्छे से समझते हैं, वो पूजा करने के साथ साथ अपनी दिनचर्या को भी विकास पूरी तरह से कर पाते हैं। तो दुख जो होता है ना, दुख सुख, ये जीवन के 2 आधार पहलू हैं जो सभी के साथ चलते हैं। कुछ लोग अपनी जो कमियां होती है उस पे विजय प्राप्त करते हैं, कुछ लोग हैं कि उस कमियां को अपने निगेटिव धारणा बना लेते हैं और उससे किसी दूसरे पे दोष देना ये कहीं का भी नहीं है। भगवान की पूजा से हमेशा भक्ति भाव ही प्राप्त होते हैं। भगवान कोई भी भक्त को दुखी नहीं देख सकते। इसके पीछे बहुत ज़्यादा ही आप देखेंगे, हर जिससे भी पूछेंगे, सभी की अपनी अपनी बात होती है। तो उल्टा पलटा मन में नहीं सोचना चाहिए। आप अपने कर्म करते जाइए, भगवान का ध्यान आप करिए, उससे मन को शांति मिलती है और आपका जो मन होता है ना, वो स्थिर होता है। तो भगवान का ध्यान कभी भी हमें वो कष्ट नहीं दे सकता है। भगवान जो होते हैं ना, उनका ध्यान हमें अवश्य करनी चाहिए। कभी भी मन में ये विचार नहीं लाना चाहिए कि हम पूजा करने से दुखी होते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भगवान का पूजा करना, पूरे भक्ति भाव से करना, उससे मन को शांति मिलती है और हमें जो एक अलग एनर्जी प्राप्त होती है, वो भगवान की भक्ति भाव से ही होती है। भगवान कभी भी किसी भक्त को कष्ट नहीं देते हैं। तो रोज़ भगवान की अगर आप पूजा करते हैं तो भक्ति भाव से उसी तरह करें, लेकिन अपना घर का जो कार्य है उसे भी पूरी तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करने से आपके जो मन जो होते हैं, मस्तिष्क जो होते हैं, पूरी तरह से शांत होते हैं और उसमें उसका जो तेज होता है वो बहुत अधिक होता है। ऐसे भी माना जाता है कोई भी परेशानी का सामना करने की ताकत आपके अंदर आ जाती है। रोज़ पूजा करने के बहुत अधिक फायदे हैं। मानसिक शांति भी प्राप्त होती है, कार्य में आपको सफलता मिलती है क्योंकि आपका मन शांत होता है, ध्यान केंद्रित होता है, आर्थिक तंगी से भी छुटकारा प्राप्त होता है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, जीवन में कोई भी कष्ट शेष नहीं माना जाता, बरकत उस घर में बढ़ती है। लेकिन आपको उसके साथ ईश्वर के भक्ति भाव को भी समझना है। ईश्वर आपको दुख अगर दर्द या पीड़ा देते हैं तो उन्हें आपको पूरी तरह से समझना है जो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दुख उन्हीं को देते हैं भगवान, जो भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त होते हैं और करीब होते हैं। वो आपको कोई भी पाप या प्रति जागरूक करते हैं। कहते हैं कि दुख आपको
संचित मतलब पाप कर्म के कारण ही आपको प्राप्त हो रहे। मान लीजिए आपका पिछला कुछ कर्म ऐसा है, उसके जो आपको मतलब कष्ट है, चाहे उसकी जो भी परेशानी है वो आपको इस समय भुगतना ही पड़ेगा। तो आप वर्तमान में ही जाने वाली गलतियाँ, अगर मैंने मान लीजिए आप कोई ऐसी गलती कर रहे हैं चाहे किसी के प्रति आपका व्यवहार सही नहीं है, तो उसके जो परिणाम होते हैं ना वो आपको काटने ही पड़ेंगे। तो भगवान को हम नहीं दोष दे सकते हैं, अपने कर्मों के फल ही हम प्राप्त करते हैं। तो कभी भी आप पूजा पाठ करते हैं उससे आप दुखी नहीं रह सकते, इतना ध्यान रखिएगा। भगवान भक्ति भाव सभी का समझते हैं पूरी तरह से। तो आपके मन में जो भी डाउट होगा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले जो मनुष्य होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उन्हें दुख क्यों प्राप्त होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो ये सभी लोग समझ सकते हैं, अपनी अंतरात्मा से ही आप समझ सकते हैं। ईश्वर उन्हीं का परीक्षा लेते हैं, माना जाता है, जो उनके बहुत ही करीब होते हैं और उनके मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ हैं वो जल्द ही समाप्त करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और इसे आप अपने मन से भी समझ सकते हैं। शुभ मतलब पूरी तरह से अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो आपके कर्मों के भी कुछ फल हो सकते हैं, ये माना जाता है। हिंदू धर्म में इसका वर्णन है। तो ये समझ सकते हैं, सुख समृद्धि आने के मार्ग जो रुक जाते हैं ना, वो कुछ समय के लिए ही रुकते हैं। भक्ति भाव करने से कभी भी खुशियाँ ही प्राप्त होती है। आपके जीवन में कोई भी कठिनाई हो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो पूजा पाठ के जो अच्छे राह पे आप चलेंगे वहाँ कठिनाइयाँ बहुत आती है। तो कभी भी इस बीच में आप पूजा पाठ ना छोड़ें, कभी भी किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। भक्ति भाव आप करते रहिए, धीरे धीरे करके आपका समय अपने आप बदल जाएगा। आपको भगवान वो रास्ता जरूर दिखाएंगे जिससे आप निकल सके। तो जन्म जन्मांतर के किए गए पापों को प्रभु जो है इस जन्म में ही निपटा देते हैं, जो आपको अगले जन्म में इसका सामना न करना पड़े। तो वर्तमान में हो रही छोटी मोटी गलतियाँ को मनुष्य को खुद ही सुधार लेनी चाहिए। किसी के भी हम मतलब किसी के प्रति भी हमारे मन में कोई द्वेष न रहे और हम ऐसे कोई कार्य न करें जिससे कि हमारा जो कर्म है वो बढ़ते जाए। तो ये सब थोड़ा सोचना चाहिए। पूजा पाठ करते रहे और आपके ज़रूरी जो कार्य है, जो मान लीजिए आपको घर में वर्तमान में जो कार्य करने हैं, उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आप अनदेखा करते और पूरे दिन आप पूजा पाठ करते तो भगवान आपको रास्ता दिखा सकते, पर वो आपके सारे कार्य तो करेंगे नहीं। तो दुख के जो फल है वो खुद ही आप उसका मतलब आमंत्रित करते हैं। तो इतना ही ध्यान रखिएगा, जो आपको पूजा पाठ भी करना है, साथ में अपने घर के जो भी कार्य हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि घर के कार्यों के साथ ही भगवान के जो भक्ति भाव है वो करना चाहिए। हमें कभी भी अपने घर के जो कार्य हैं, काम है, जो जरूरी काम होते हैं, उन्हें अनदेखा नहीं करनी चाहिए। अपने मन में नकारात्मक सोच बिल्कुल भी न रखें। भगवान के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित रहें और घर के जो जरूरी कार्य है, आपके जीवन के जो जरूरी कार्य है, उससे भी आप ध्यान दें, जिससे कि आपका जो जीवन है सुखमय बना रहेगा और कभी भी दुख आपके आसपास नहीं दिखेगी। तो कोई भी समस्या से हमें अपने ध्यान को नहीं भटकाना चाहिए, समस्या को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान आपको रास्ता दिखा सकते हैं पर आपके कार्य नहीं करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। जो कर्म होता है ना, कर्म जरूर करना है। फल की प्राप्ति के लिए हमें पूरी तरह से भगवान के सामने समर्पित नहीं होना है। आप पूरे निस्वार्थ भाव से भगवान का ध्यान करें। हमेशा फल की प्राप्ति के लिए ध्यान करेंगे तो आपको दुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान तो अपने अनन्य जो भक्त होते हैं ना, उनको पता है जे हमें इस भक्त को क्या प्रदान करना है, क्या देना है। वो खुद ही जब आपका समय आएगा तो आपको देंगे। तो ईश्वर दर्द, दुख और पीड़ा तभी देते हैं जब किसी के पाप के प्रति जागरूक करना होता है। तो इतना ही ध्यान रखिएगा कि भगवान आपका परीक्षा ले रहे हैं, तो आपको उससे पूरी तरह से निकलने में भी आपको रास्ता दिखाएंगे। बस आपको समझना है भगवान का जो एक रास्ता होता है उससे महसूस करना है। तो भक्ति भाव करते रहिए। कष्ट तो जीवन में आते जाते रहते हैं और मनुष्य उससे लड़ के निकलने के लिए इतना तो अपने अंदर शक्ति ला ही सकते हैं। तो बस इसका तो यही एक सवाल है कि कभी भी भगवान के प्रति हमको ऐसा धारणा नहीं रखना है और भगवान को दोष नहीं देना है। हम अपने कर्मों के फल से ही कोई भी कष्ट प्राप्त करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। और वीडियो पसंद आती है तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी के जीवन